बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे जान जान बलूचिस्तान। इस प्रोग्राम को आप K2 की खूबसूरत स्क्रीन पे देख रहे। आपको मालूम है इस प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए नए नए मौज़ूआत ले आऊँ और नए नए मकामात पे आपको ले जाऊं आउटडोर में। तो आज भी एक बहुत खूबसूरत मकाम है, कोयटा में एक पार्क है जो था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन आज जब मैं आया तो इस पार्क के हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि यहाँ पे मेरी मुलाकात चंद ऐसे लोगों के साथ हुई कि उम्र में तो वो बड़े हैं, उन्होंने नौजवानों के काम शुरू किए हैं। तो एक सरकार का आदमी इस वक्त मीर साहब मेरे साथ खड़े हैं, कासम खजक साहब। कासम खजक साहब जो है वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई हमारा हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों ये दरख्वास्त पे गौर नहीं कर रहे? मेहरबानी अमानुल्लाह साहब, बहुत मेहरबानी, आपने बड़े अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। हम खुद भी आते हैं इस पार्क में, हम देखते हैं, हमारा दिल रोता है कि भाई हम कहते हैं कि सरकार और पैसा नहीं लगाए, कम से कम इतना करे कि जो मौजूदा जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसके लान है, जो इसके दरख्त हैं, इनको बचाए। हम फिर भी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। और ये पार्क जो है ना, ये हमारा है कंटोनमेंट का एरिया है जी। अभी कहिए कंटोनमेंट का काम है, कंटोनमेंट के हमने पार्क देखे हैं। हम लोग को रश्क आता है, हम छावनी में जहाँ पर भी जाते हैं अच्छे खूबसूरत पार्क देखते हैं, दिल खुश होता है। यहाँ ये भी कंटोनमेंट है, यहाँ पर चूँकि सिविलियन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इनसे जो है ना दरख्वास्त करते हैं कंटोनमेंट बोर्ड वालों से कि मेहरबानी करके हमारे इस पार्क को मेनटेन करें। इसमें अभी पानी नहीं है, बिजली कटी। अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है, अभी नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है। दूसरा हम उनके पास भी हम जाएंगे, हम हमारे खुद साथी गए भी हैं उनके पास मेंटेन करने के लिए। अभी हर एक जो है अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे काम और बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा मसरूफ है, वो गरीबों को हम रोटी खिला रहे और उधर हम दूध के नहरे, यही कहा। ऐसी बस ये तवज्जो नहीं देते, ये सिर्फ तवज्जो चाहिए जी हमारे पार्क को बचाने के लिए। अच्छा। अब ये लाखों करोड़ों रुपए के झूले लगे हुए हैं, सारे टूट रहे हैं, दीवारें इसकी टूट रहे हैं। लोग अभी अनकरीब यहाँ से जो है लोग चोरियां शुरू कर देंगे, सामान निकालना शुरू कर देंगे। तो हमारी हुकूमत से दस्तबस्ता ये गुजारिश है कि हुकूमत अपने लेवल पर इस पार्क को मेंटेन करे, इसके सही बंदोबस्त करे, ताकि ये ख़वातीन पार्क है। मेरे ख्याल में सिर्फ कोयटा शहर के अंदर वाहिद पार्क है जो ख़वातीन का है, जिसमें शाम को जो है ना ख़वातीन बच्चे आ जाते हैं अपने तंग घरों से, जो है ना गर्मियों के मौसम में यहाँ आते हैं, खुश होते हैं। तो उनसे ये मेहरबानी करके उनसे जो है ना ये सहूलत नहीं छीनी जाए। फिर हम मेहरबानी करते हैं। ये इस वक्त मैं एक बंदे को बुला रहा हूँ और वो जो बंदा है, असल बंदा तो वही है। ये मेरा ख्याल में बलूचिस्तान में अगर आप घूमेंगे फिरेंगे तो एक ही आपको खुशहाल आदमी मिलेगा और उनका नाम है जावेद बलोच साहब। जावेद बलोच साहब, बलोचों में भी खुश लोग होते हैं भाई। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बलोच सब नाराज है, लेकिन बलोचों में भी एक दाना माना जो है ना वो खुश बंदा मिल जाता है, तो वो है जावेद बलोच साहब। जावेद बलोच साहब क्या कहेंगे? सर देखिए, अमानुल्लाह साहब, आपके अंदर भी एक दर्द है जो आप आए हैं इस पार्क को फोकस कर रहे हो। सूबाई हुकूमत मौजूद है, यहाँ एक इदारा है बिल्कुल करीब है, माहौलियात का इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है। कम से कम अगर ये कैंट में भी है कोई इशू नहीं है, वो आकर इसका जायज़ा ले ले, वो इन्वायरमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए, इर्रिस्पेक्टिव कि ये कैंट है या ये सिविलियन है। हम तो ये चाहते हैं कि देखिए ये पार्क आबाद होंगे, यहाँ पे ख़वातीन जब शाम को आती हैं इस माहौल में, ये तो बजाय उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के, एक अच्छा मैसेज जाने की बजाय वो एक नेगेटिव चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। ये आपकी मैं बात से इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि अगर ये कैंट को दिया जाए तो हमारे कैंट माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, कितना सरसब्ज है, हर चीज़ ज़बरदस्त है। या तो उनके हवाले करे या फिर सिविलियन के हवाले करे कि हम जाकर उनको गर्दन से पकड़ ले कि भाई इसको। ये जो दो कश्तियों का मसला है ना कि ये कैंट भी है और सिविलियन भी है, ये इसने कुछ कंफ्यूजन पैदा किया। कंफ्यूजन नहीं है सर, हम खुद गए हैं, कैंट वालों से हमने राब्ता किया है। ये पूरी जो है इसकी कैस्टोडियन जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड है। जी जी। लेकिन बदकिस्मती है, मैं आज आपके इस चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप कंपेयर करें कोयटा को, इन पार्कों को कंपेयर करें, इनकी हालत ज़ात। भाई आप क्यों इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हो? ये भी आपके बच्चे हैं, आपके लोग हैं, आपके बच्चे आते हैं, ख़वातीन यहाँ पे आते हैं, उनको मौके मिलने चाहिए। यहाँ पे अगर एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट होगा,
देखिए आइडियाज़ है, आप यहाँ परिंदे लाए, मोर लाए, मैं खुद बैरूनी मुल्क कई मुल्कों में गया हूँ, आप यकीन करें पार्क के अंदर जाए वहाँ हिरन भी है, मोर भी है, दूसरे जानवर है, एक इंसान वहाँ अकेला बैठकर भी इंजॉय करता है। अच्छा, एक बंदे ने, मैं आपकी बात यहीं पे रोकना चाहता हूँ, एक बंदे ने यहाँ पे अपने मदद आप जो है ना, एक मेरा यार है जमाल मरी साहब सीबी के, उन्होंने एक पार्क बनाया, फिर उस पे केस कर दिया कि आप बाकी बातें छोड़े, ये जानवर आपके पास आए कहाँ से? आखिर उसने कहा ये जानवर आप ले जाए, मेरी जान छोड़े, ठीक है? तो फिर वो ले गए उसको, ठीक है? ये मेरे सामने की बात है। हमारे पॉजिटिव बिहेवियर्स नहीं है सर, यहाँ पे यही है। मैं खुद बेसिकली मेरा जो मेन सब्जेक्ट है, मैं मंशियात के खिलाफ काम करता हूँ, एक इदारे का सरबराह था, वहाँ 250 बेड के हॉस्पिटल है, यहाँ हमने मरीजों को लाया, यकीन करे 4-5 दिन यही हमारे दोस्तों ने चंदा करके उनको खाना 20-25 बंदे हमने लगाए। ये बैक साइड आप देखें, ये जंगल था, हमें ये खदशा था कि एक्सरसाइज करते हुए कोई सांप निकल नहीं जाए, ये हमने खुद साफ किया। सुबह हम आते हैं, सब प्लास्टिक वगैरह यहाँ से इकट्ठा करते हैं। आप देखो समाज आपका खूबसूरत होगा, लोग आपको खूबसूरत मिलेंगे, महफिल खूबसूरत होंगे। अब अगर आप सुबह यहाँ से घर उठकर भी जो है ना, आपका चेहरे पे जो है ना 12 बजे हैं, वो सारा दिन उसकी रिफ्लेक्शन। आजकल 18 बजे, 12 तो पहले होते थे अच्छे वक्तों में। दुरुस्त फरमा रहे हो सर, दुरुस्त फरमा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कोई माली शाली नहीं है मीर साहब? सर माली है, माली से किसी को काम लेने ना। अब मैंने सुना है कि 25 माली है इस पार्क में। अच्छा, जब आप उनसे काम नहीं ले सकते, जो बड़े अफीसर है तो उनसे काम ले, माली से, कि भाई एक बंदा आके उनसे काम ले तो वो बेचा कर लेंगे। और मालियों के बारे में ये यूसुफ साहब बता रहे कि ये अपने रिश्तेदारों को भर्ती करते, उनको माली का कोई काम आता नहीं है तो वो क्या काम करेंगे। और सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं अजी अनवर खान साहब के पास जाऊंगा, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने भी दुनिया के कुछ ममालिक देखे हैं, जिस मुल्क में चेक एंड बैलेंस ना हो उस मुल्क का निज़ाम इस तरह होता है जिस तरह हमारे मुल्क का, ठीक है। और ये जो चेक एंड बैलेंस वाले, इन्होंने अपने घरों में, अपने मोहल्लों में और अपने इदारों में ज़बरदस्त चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, लेकिन हमें ये जंगल के कानून में छोड़ा है। इसीलिए लोग लड़ते हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग फिर जब लड़ते जब है तो वो कह रहे हैं कि यार ये क्यों लड़ते हैं। अब ये साजिद साहब को आप देखें, ये लड़ने वाला बंदा आप लोग को लगता है? हाजी साहब आप ये बताएं, इस पार्क के बारे में, आप तो ख़जाने में रहे हो, ये ख़जाने से बहुत सारे पैसे निकलते होंगे ये पार्क्स के लिए, तो ये कहाँ जाते हैं सर? अमानल्ला साहब, जिस तरह हमारे सीनियर्स ने कहा, बिल्कुल इसके लिए बजट में पैसे होते हैं। इसके सालाना जो है ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इसके लिए बजट में पैसे होते हैं। अब ये कहाँ जाते हैं ये तो सारी दुनिया को पता है। अभी आप देखो ना, जैसे हाजी साहब ने कहा कि तकरीबन 25 माली यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक भी झाड़ी इन्होंने नहीं काटा है, एक भी क्यारी इन्होंने नहीं बनाया है। तो बदबख्ती ये है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है। और वो दूसरा धंधा जो आप कहते हैं, वो पैसे जिधर जाते हैं वो तो सारी दुनिया को पता है, किसी को ब्लेम हम नहीं करते हैं, लेकिन आते हैं, प्रॉपर बजट होता है, हर पार्क का प्रॉपर बजट होता है, सालाना रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, आरएनएम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन खर्च नहीं होता है, वो एक अलग इशू है। पहले एक ऐसा होता था कि ये जो पैसे आते थे तो पैसे कुछ जेबों में जाते थे, वो जेब से निकल के यही आसपास खर्च होते थे। आजकल बदकिस्मती ये है कि पैसे आते हैं जेब में, जेब से बैरूनी अकाउंट में, और बैरूनी अकाउंट में फिर क्या क्या ख़रीदा जा रहा है वो आप सबको मालूम है। अब मैं एक नौजवान के पास जा रहा हूँ और ये नौजवान, सुबह से मैं देख रहा हूँ हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये फुटबॉल खेल रहे हैं, और इसके फुटबॉल से डरते डरते हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है कि कहीं हमें ना लगे ये फुटबॉल या कहीं हमारे कैमरे को ना लगे। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मैं लाइफ स्टॉक में डिविजनल डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो मैं एक्स फुटबॉलर रहा हूँ, इसीलिए मेरे इसके साथ ज़्यादा शौक है। ऑल पाकिस्तान में खेला हूँ। अच्छा, और रह गया पार्क के हवाले से जो बात की साथियों ने, तो न शाख तराशी होती है, वो तकरीबन 1 महीने से तो मैं आ रहा हूँ। 1 महीने में तकरीबन मैंने एक बंदे को भी नहीं देखा होता कि वो या कोई जाड़ी बना रहा हो या शाख तराशी कर रहा हो या कटिंग कर रहा हो। तो जैसे सर ने फरमाया तकरीबन 25 बंदे काम कर रहे हैं। अब 25 में से अगर 10 बंदे भी रेगुलर काम करें तो इसकी हालत बदल जाएगी। जी। अच्छा, तो अब हम ये गम की बातें छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो युगा है,
योगा जब आपने कर दिया, आपने खुश खुश रहना है, ठीक है। और ख़ास करके पाकिस्तान में तो बहुत ही खुश रहना है। अगर आप खुश नहीं रहे तो आप वापस 80 बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो हम अजी मीर बहादुर खान साहब की शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये योगा हमें सिखाया और हमें ये कहा कि मुफलिसी हो, जाड़ी हो ना हो, दरख्त हो ना हो, खुश रहना है। और खुश रहना है किस तरह रहना है, वो हम फिर एक दफ़ा लाफ्टर के पास आते हैं, ठीक है ना। खुशी में मस्त रहना है भाई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और बोलता है टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। जिस तरह ये पार्क वाले हमें दे रहे, जिस तरह हमारा हुकूमत हमें दे रहे, तो हम क्यों टेंशन को टेंशन ले भाई। हम टेंशन नहीं लेंगे, हम फिर एक दफा लाफ्टर, और लड़ेंगे किस तरह, लाफ्टर के साथ। हम सबको बताना चाह रहे कि आप हमें टेंशन देना चाह रहे, हम लेने का नहीं है। आप हमें गमगीन बनाना चाह रहे, हम गमगीन नहीं, हम। और इस वक्त हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब जो है वो हाजी साहब की असिस्टेंट है। तो क्या ख्याल है, मतलब ये हमारे पार्क जो है ये ठीक नहीं हो सकते हैं? हमारी भी बच्चों को हक है कि वो यहाँ पे आ जाए और इस तरह के ये फूल और दरख्त दे के एक खुली फिजा में बैठ जाए। हम तकरीबन 1 साल से इस ग्राउंड पे आ रहे हैं, तो इस ग्राउंड में बिल्कुल आपके सब्ज़े के लिए कोई पानी नहीं है। जब पानी नहीं होगा तो फिर वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। और हमारे सांस लेने के लिए सब्ज़े का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे जो है अंदरूनी फेफड़ों में चला जाता है, फिर हमारे खून में शामिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम खारिज करते हैं। मगर यहाँ पे जब सब्ज़ा ना होने की वजह से तो हम अपने एक्सरसाइज और अपने सिस्टम को हम चला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम गवर्नमेंट से दोबारा ये ख्वास्त करते हैं कि आप बराए मेहरबानी जो हमारे जितने पार्क्स बने हुए हैं, अगर आप लोग उन पे पैसे खर्च करते हो, कम से कम उनकी मेंटेनेंस की जो भी पैसे है उन पे कम से कम आधा अगर खर्च किया जाए और उनको सही तरीके से मेंटेन रखा जाए, इसी लिए फिर हमारे बच्चे भी आएंगे, हमारे ख़वातीन भी आएंगे, उनको एक सैर तफरी का एक जगह मिलेगा। बदकिस्मती है कि वैसे भी हमारे ख़ासकर बलोच और पश्तून और दूसरे हमारे यहाँ पे जितने लोग हैं वहाँ बेचारे घरों में जो है हमेशा तंग रहते हैं। कभी कभार उनका ये होता है कि फिर वो कहते हैं कि तंग आमद बजंग आमद, फिर जब वो जंग करते हैं फिर बोलता है देखो ये जंग कर रहे, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल सही बात की। अब सरकार से तो हम ख्वास्त कर करके, दरख्वास्त कर करके हम थक गए। देखिए ये हाजी बहादुर खान साहब जो है फीस लिए बगैर उन्होंने आपको ठीक कर दिया है। तो आप भी ये बाकी जो डॉक्टर है जो भारी भारी किस्म के फीसिस लेते हैं उनको पहले आप नसीहत करें और फिर डाइट बताएं। आप इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ सर्जरी का, रिटायर्ड हूँ। शाम को क्लिनिक भी है मेरा, लेकिन ब्लड प्रेशर मुझे था। मैं ब्लड प्रेशर के लास्ट 10 साल से मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। मेरा एंजियोप्लास्टी भी हुआ है और उसके बाद जब से मैंने ये एक्सरसाइज शुरू किया है तो वो दवाइयाँ बिल्कुल सारे ख़त्म हो गए। मेरा यूरिक एसिड ज़्यादा था, यूरिक एसिड मेरा सही हो गया। और खुराक तो वैसे ही लेता हूँ, जैसे लेता था वैसे ले रहा हूँ। लेकिन एक्सरसाइज की वजह से जो आपने इन सबसे पूछ रहे थे बूढ़े जवान कैसे होते हैं, वो इस तरह है कि अगर बूढ़े पड़े रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसके जॉइंट्स हैं, दूसरी चीज़ें सारे स्टिफ हो जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो उनमें एक मतलब जो है ना वो मोबिलाइज होते हैं, सारी चीज़ें उनके दोबारा वर्कअप शुरू हो जाता है। तो इस वजह से वो जवान फील करते हैं अपने को, बहुत ही अच्छा। नींद अच्छा आ जाता है बग़ैर आपको टेबलेट लेने के लिए। मैं दावा से कहता हूँ जो भी ये करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसको दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं स्पेशली बहादुर खान साहब का, उस्ताद इनके उस्ताद है मीरानी साहब का। वो भी हमें यहाँ पे मतलब जो है ना गाइड करते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। लोग वायद है इसको अच्छा करें, इसको करते रहें
تو میں تو اس کو بہت ہی اچھا سمجھتا ہوں. اور میں نے خود کو جب سے یہ شروع کیا ہے تو میں خود کو فٹ محسوس کر رہا ہوں. میں پہلے وضو بنانے میں یہ وہ میرے پاؤں وغیرہ اتنے میرے ساتھ نہیں دیتے تھے, لیکن اب میں بالکل ماشاءاللہ ایسے جوانوں کی طرح بھاگ دوڑ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں. آپ کے بچے بھی میر بہادر خان صاحب کو دعائیں دیتے ہوں گے. بالکل. لیڈر تو بے شک میر بہادر خان صاحب ہے حاجی صاحب, لیکن لوگوں کو کنٹیکٹ کرنا, ان کو اکٹھا کرنا, اور پھر سب سے بڑی بات میرے لیے جو ہے وہ ناشتہ کھلانا, اور زبردست ناشتہ کھلانا, یہ بھی ڈاکٹر دوست محمد صاحب کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ٹی وی کا. تو جب سے الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنا جو یوگا 14 اگست 2022 سے جب اسٹارٹ کی تو ہم لوگ صرف 4 بندے تھے اس میں. ہمارے استاد محترم کراچی کے جو میرانی صاحب تھے, خاص کر ہمارے استاد محترم حاجی بہادر خان صاحب, جو ہم لوگوں نے الحمدللہ اسٹارٹ کیا. میں نے خود اپنے محسوس کیا, ہمارا کمر کا بھی مسئلہ تھا, ہمارا کولیسٹرول بھی زیادہ تھا, الحمدللہ بھی نارمل ہے. نی جوائنٹ کا بھی مسئلہ تھا, ویٹ بھی زیادہ تھا, ویٹ بھی کم ہوا. تو میں نے ایک گروپ بنایا, کوئٹہ چیپٹر کے نام سے واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا. تو ہم لوگ یہاں صبح آتے ہیں 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر کے, اس کے بعد ہم لوگ اپنے آفسوں میں چلے جاتے ہیں. تو ہم اس ایکسرسائز یا جو کوئٹہ بے نظیر پارک میں اسٹارٹ کیے ہیں, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے استاد محترم حاجی بہادر خان صاحب اور میرانی صاحب کا. ہمارے جتنے بھی دوست آتے ہیں, اور بی ایم سی میں بھی الحمدللہ حاجی صاحب نے ابھی اسٹارٹ کروایا ہے, ابھی یونیورسٹی میں بھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. کوئٹہ میں جتنے پارک ہیں الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کوئٹہ چیپٹر وہاں پہ بھی اسٹارٹ کر لیں. ناظرین, میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح ڈاکٹر دوست محمد صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہم جاتے ہیں آفیسز, تو یہ جو ہمارے آفیسران ہیں یہ بیچارے اپنے کولیسٹرول, شوگر اور دیگر امراض کی وجہ سے ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ایک احسان ہے اس سائلین پہ جو درخواست گزار ہے, جو آفیسز میں آتے ہیں, جن کے اوپر یہ آفیسران پھر غصہ کرتے تھے. یہ ان کا بھی ایک آپ لوگوں کو دعا لگے گی کہ آفیسر حشاش بشاش ہوتا ہے, اور وہ ان کا جو ہے نا وہ درخواست پہ ہمدردانہ غور فوراً شروع کر دیتے ہیں. تو سر بالکل ہم نے دعوت دی ہے, ہمارے سیکٹری ہیلتھ صاحب صالح ناصر صاحب پہلے یہ بھی کروا لیتا تھا اور کروا لائے. تو اس کی بھی خواہش ہے کہ ہماری جتنے بھی ان کو ضرور بلوائیں, کیونکہ وہ میرا عزیز ہے اور وہ غصہ مسا زیادہ کرتے ہیں. اس کی بڑی خواہش ہے کہ میں بھی آ جاؤں. ہمارے جتنے بھی کلی کے آفیسرز ہیں, ایڈیشنل سیکٹریز ہے یا ڈپٹی سیکٹریز ہے یا سیکٹریز ہے, تمام کو اس نے دعوت بھی دی ہے. انشاءاللہ وہ بھی ان قریب انشاءاللہ بے نظیر پارک ہمیں جوائن کریں گے. میں ان کو بتا دوں گا پرسنلی, انشاءاللہ ان سے درخواست کروں گا. اور اب ایک ایسا بندہ جو میرا یار بھی ہے, دوست بھی ہے, آرٹسٹ بھی ہے, اور یہ خوشحال رہتے ہیں, اور خوشحال اس لیے رہتے ہیں کہ یہ سوشل ورکر ہے. تو آپ اللہ کی مخلوقات کا اگر خدمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور یہ ہمارا سدا بہار ہیرو بھی ہے, ہمارے ٹیلی ویژن کی ڈراموں میں کام بھی کرتے ہیں اور سوشل ورک بھی کرتے ہیں. جناب نام بھی ان کا بہت جانانہ نام ہے, قربان غرشین صاحب. غرشین صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں امان صاحب؟ نہیں, آپ تو جوان بھی ہے اور آپ چست و چالاک بھی ہے, سمارٹ بھی ہے. آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اور زیادہ سمارٹ ہونے کے لیے. اچھا. میں امان صاحب کوئی 25-30 سال سے میں واک کر رہا تھا اور ہلکی رننگ کر رہا تھا, لیکن وہ بھی کر رہا ہوں, وہ بھی میں نے چھوڑا نہیں. لیکن یہاں پہ آیا, ایک تو میرے بہت سارے دوست بن گئے, 25-30-40 لوگ ہیں, سب کے سب میرے دوست ہیں. جب میں نہیں آتا ہوں تو اگلے دن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے, اور ہم لوگ آپس کے ہمارے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. کسی کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے کسی نہ واسطے سے, تعلق سے. تو بہت اچھا ہم انجوائے کر رہے ہیں اس گروپ کو. میں بہت زیادہ, اور میں تو جہاں جہاں امان صاحب کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے, سب لوگوں کو آنا چاہیے پارکوں میں, سب لوگوں کو. صبح اٹھ کے آپ لوگوں کے پاس کام کیا ہوتا ہے؟ نماز کے بعد بہت ٹائم ہے ہمارے پاس یہاں پہ آ کے ایکسرسائز کرنے کا. اور آپ لوگ ایک دن آ جائیں, میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دن آ جائیں, اس کے بعد ہم آپ کو نہیں کہیں گے, آپ خود آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. K2 TV زندہ باد. K2 TV زندہ باد. ایک وکیل صاحب جو ہمارے بہت مشہور و معروف وکیل صاحب ہے, جناب میاں بدر منیر صاحب, وہ بھی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور یہ یوگا کرتے ہیں. تو وکلا کے لیے یہ یوگا کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے استاد محترم بہادر خان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے یہاں پر دعوت دی
جب میں آیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ ایسے ہی کوئی شغل والی بات ہے، لیکن مجھے آتے ہوئے کوئی 2.5-3 مہینے ہو گئے ہیں، تو میں اپنا ایکسپیرینس جو بتاؤں گا تو وہ ایک امیزنگ میں نے اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کی، کیونکہ ہمارا ڈیول ورک ہوتا ہے، مینٹلی طور پر بھی ہمیں فٹ ہونا چاہیے، فزیکل طور پر بھی ہمیں فٹ ہونا چاہیے. تو عدالت میں، ہائی کورٹ میں، کچہری میں بھاگنا پڑتا ہے، تو جس وقت ہم گھر آتے ہیں تو ہماری ٹانگوں کا برا حال ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کوئی ٹانگیں دبائے، دماغی حالت بھی صحیح نہیں ہوتی، گھر میں آتے غصہ، بیوی بچوں پر غصہ. لیکن جب سے میں نے اس کلب کو جوائن کیا، TWC کو، تو میں نے اپنے آپ میں ایک ایسی تبدیلی محسوس کی کہ میرا جو بلڈ پریشر تھا وہ نارمل ہو گیا، اور پرفارمنس بہت زیادہ امپروو ہو گئی. کورٹ میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، گھر میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. ایک تو ان کا کام بہت پریشر والا ہوتا ہے، سامنے جج صاحب ہوتے ہیں، وہ گواہ آ جاتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارے تو شریف لوگ ہوتے ہیں وکیل صاحبان، ٹھیک ہے. پھر جب یہ کیس جیت جاتے ہیں، پھر وہ جس کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں وہ فیس نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام جو سچویشن ہے وہ بہت گمبھیر قسم کا ہوتا ہے. تو ایک وکیل صاحب تھے، ٹھیک ہے، یہ لطیفہ مجھے ہاشم خان کاکڑ صاحب نے سنایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک وکیل صاحب تھے، وہ ایک بندے نے قتل کیا تھا، تو وہ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا کیس لڑیے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنا فیس میں لوں گا آپ سے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کا کیس لڑوں گا. انہوں نے کہا ڈن، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس قاتل کو یہ کہا کہ کل صبح جب آپ کی پیشی ہو تو آپ نے جج نے جو بھی سوال کرنا ہے آپ نے اس کو یہ بولنا ہے تک دن دن، ٹھیک ہے. وہ جو بھی سوال کرے آپ نے بولنا ہے تک دن دن. تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے جناب کہا آپ کا نام، بولتا ہے تک دن دن. بولتا ہے والد کا نام، بولتا ہے تک دن دن. انہوں نے کہا آپ پہ الزام ہے آپ نے قتل کیا، انہوں نے کہا تک دن دن. تو جج نے کہا بھائی یہ پاگل ہے، اس کو رہا کر دو، ٹھیک ہے. اس کو جب رہا کیا تو یہ جب قاتل جو مجرم تھا وہ جب باہر نکلے تو وکیل صاحب پیچھے سے گئے کہ میرا فیس، اس نے کہا تک دن دن. تو یہ جو تک دن دن ہوتا ہے وہ جو آپ کو فیس نہیں ملتا ہے، اس کے لیے بھی یوگا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے. وہ جو آپ پہلے گھر آتے تھے، جو آپ لڑائیاں کرتے تھے، وہ جب فیس نہیں ملا ہوتا تھا آپ غصے میں ہوتے تھے. تو یوگا جب آپ کرتے ہیں میر حاجی بہادر خان صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ غصہ جو ہے نا وہ ہمارا ریلیز ہو جاتا ہے. تو وہ آپ پلیز یہ غصہ جو ہے نا وہ غریبوں پہ مت نکالیے گا. کچھ بے گناہ لوگ بھی آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس. سوشل ورکر ٹائپ وکیل ہوں، میرے پاس جتنا بھی یہ یوگا کے بعد ہو گئے یا پہلے؟ میں شروع سے ہی تھا، لیکن اب وہ بھی زیادہ امپروو ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے خانود میرانی صاحب کا اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دے کہ ہمیں اس لائن پہ لگایا، اس کا پیغام تھا. تو ناظرین اس وقت ڈاکٹر دوست محمد صاحب جو ہے وہ پیغام ان کے پاس پہنچ چکا ہے. میں آن ایئر کروں گا، آپ لوگ سکرین پہ دیکھیے گا. میرا نام خان محمد میرانی، پروفیشنلی تو میں انجینئر ہوں، سینئر انجینئر آئل ریفائنری میں، لیکن یہ میرا ہابی ہے، میرا شوق ہے کہ میں یوگا کا ایک ٹیچر ہوں. بیسیکلی یوگا جو ہے، یوگا ہے الٹرنیٹیو میڈیسنس. یوگا جو ہے اور وے آف لائف گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یوگا میں آپ اپنی لائف کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں. یوگا میں جب ہم یوگا کرتے ہیں تو باڈی میں ایک فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے، باڈی میں ایک لچک آ جاتی ہے، جس سے فلو آف بلڈ جو ہے نا بڑی امپرومنٹ ہو جاتی ہے، جس سے آپ کی جو ڈیزیز ہیں اس میں بڑی کمی آ جاتی ہے یا وہ ڈیزیز ختم ہو جاتی ہیں. یوگا میں آپ کو لک وائز اپنی ایج سے جو نا 20 ایئرس اور چھوٹے نظر آتے ہیں. تو یوگا میں کافی بینیفٹس ہیں، اور یہ ہمارا پورا پروگرام یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال کریں، لوگوں کی صحت کا خیال کریں. جب ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو